हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में आपको पार्टी वेयर अनारकली कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग करना बताऊंगी। तो वेडिंग सीजन भी आ रहा है, स्पेशली यह कुर्ती मैंने उसी के लिए बनाई है। सो यहाँ पर फैब्रिक देख लीजिए। इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 6 मीटर ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लिया है और इस फैब्रिक पर जरी थ्रेड और तारियों की हेल्प से कुछ वर्क किया हुआ है। इस पे जो वर्क है वो एम्ब्रॉयडरी का वर्क है, जो आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में भी है। सो फैब्रिक काफ़ी अच्छा है एंड इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अभी लाइनिंग के लिए मैंने यहाँ पर क्रेप का फैब्रिक रखा है जो 5 मीटर है। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट में लाइनिंग को कट करेंगे। इसके लिए हमें फैब्रिक को 4 भागों में रखना है। ये जो कुर्ती मैं बना रही हूँ वो फुल हैवी साइज के साथ बना रही हूँ, यानी इसमें चेस्ट की जो लेंथ है वो 36 इंच पे है। तो इस तरह इसकी विड्थ नहीं निकल सकती। इस तरह इसकी विड्थ 10 इंच पे आएगी, जो 36 इंच के अकॉर्डिंग कम रहेगी। अगर आपके लेंथ चेस्ट की इससे कम हो तो आप इस तरह इसको फोल्ड कर लें। अगर ज़्यादा हो तो जैसे मैंने किया है उस तरह फोल्ड कर लें। तो इस तरह मैंने फैब्रिक को फोल्ड किया है इस तरह से। उसके बाद हम टॉप पार्ट की लेंथ लेंगे। तो टॉप पार्ट की लेंथ हम 14 इंच पर रखेंगे। 1 इंच हमें ज़्यादा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। 15 इंच पे टॉप पार्ट बन के रेडी होगा। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटा देंगे। अभी हमें शोल्डर की लंबाई लेनी है। तो शोल्डर की लंबाई 14 इंच पे है। 14 का हमें 7 इंच पे मार्क लगाना है और यहाँ पर भी हमें 7 इंच पे ही मार्क लगाना है। इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है एंड उसके बाद हम चेस्ट का मार्क लगाएंगे। तो यहाँ पर जो चेस्ट की लंबाई है वो 36 इंच पे है। 36 को हमें 4 से डिवाइड करना है। 36 को 4 से डिवाइड किया 9 इंच आया और 9 में हमें 2 इंच प्लस करना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर जो मैंने मार्क लगाया है वो 11 इंच पे लगाया है, 2 इंच प्लस किया है। उसके बाद हम वेस्ट का मार्क लगाएंगे। वेस्ट की लंबाई यहाँ पर 34 इंच पे है। 34 का हाफ 8.5 होगा। यहाँ पर भी 2 इंच एक्स्ट्रा रख लेंगे। अभी हमें वेस्ट में प्लेट का मार्क लगाना है। तो जितने भी आपकी वेस्ट की लंबाई हो उसको सेंटर से फोल्ड करते हुए वहाँ पे एक मार्क लगा देना है एंड जो मार्क हमने लगाया था फिटिंग का, वहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए मिला देना है दोनों साइड इस तरह। अभी हम प्लेट की लेंथ रखेंगे 5 इंच पे। जहाँ पे हमने मार्क लगाया था सेंटर पे, वहाँ पे हम प्लेट की लेंथ रखेंगे 5 इंच पे और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी आर्मोल में 1 इंच पे गहराई देंगे और आधे इंच पर फ्रंट पार्ट में गहराई देनी है। उसके बाद हम नेक का मार्क लगाएंगे। नेक को विड्थ में रखेंगे 3 इंच और डीप में रखेंगे 5 इंच। तो यहाँ पर मैं फ्रंट नेक को 5 इंच पे कट कर रही हूँ डीप नेक। आप चाहें तो इससे कम कर सकते हैं या फिर ज़्यादा रख सकते हैं। एंड बॉक्स बनाने के बाद नेक का शेप दे देंगे गुलाई में। तो यहाँ पर हम फ्रंट नेक को कट करेंगे सबसे पहले। अभी फिटिंग और आर्मल को हम कट कर लेंगे और उसके बाद हमें फ्रंट नेक को भी कट कर लेना है। इस तरह हमें टॉप पार्ट की कटिंग कर लेनी है। उसके बाद बैक पार्ट को हटा देंगे। फ्रंट पार्ट को सेंटर से फोल्ड करेंगे। फ्रंट पार्ट में हमने जो गहराई दी थी आर्मोल में उसको हमें कट करना है इस तरह। अभी हम बैक नेक को सेंटर से फोल्ड करेंगे और बैक नेक डीप में 7 इंच पे रख रही हूँ। गुलाई में शेप दे देंगे। तो अनारकली कुर्ती में बैक नेक डीप ही अच्छा लुक देता है और कटिंग कर देंगे। इस तरह हमें बैक नेक को भी कट कर लेना है। अभी हम मैन फैब्रिक में अपने टॉप पार्ट को कट करेंगे। तो जिस तरह हमने लाइनिंग को कट किया था उसी के अकॉर्डिंग इसको भी हमें कट करना है। तो फैब्रिक के प्रिंट के डायरेक्शन आप देख लीजिए, जैसे मैंने रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको रखना है। एंड नीचे की तरफ 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें मैन फैब्रिक को कट कर लेना है। तो प्रिंट के डायरेक्शन हमारे ऊपर और नीचे दोनों तरफ हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको टॉप पार्ट को रखना पड़ेगा। उसके बाद हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें फैब्रिक को 4 भागों में रखना है। नीचे की तरफ जो अनइक्वल फैब्रिक है उसको हमें हटा देना है एंड बाजू को आप कट करने से पहले फैब्रिक के प्रिंट के डायरेक्शन आप देख लीजिए। एंड बाजू की लेंथ मैंने यहाँ पर 23 इंच पे रखी है। 1 इंच ज़्यादा रखा है सिलाई मार्जिन के लिए।
आर्मोल की लेंथ हमें 10 इंच पे रखनी है। जहाँ पर कपड़े की खुली साइड है वहाँ पे 3 इंच पर मार्क लगा देंगे नीचे की तरफ और बाजू का शेप दे देंगे। उसके बाद बॉटम की लेंथ 5 इंच रख लेंगे। आर्मोल वाले मार्क और बॉटम वाले मार्क को इस तरह मिला देंगे तिरछा रखते हुए इंची टेप को, और इसको कट कर लेंगे। तो बाजू के डायरेक्शन भी आप देख लीजिएगा, इस तरह हम बाजू को कट कर लेंगे। जिस साइड हमारे टॉप पार्ट के डायरेक्शन है उसी साइड बाजू के डायरेक्शन होने चाहिए। तो इस तरह हमें सिलाई लगा देनी है। मेन फैब्रिक के राइट साइड की तरफ रखते हुए लाइनिंग को सिलाई लगा देनी है। अभी आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए मेन फैब्रिक को हमें हटा देना है। छोटे छोटे कट लगाएंगे। यहाँ पर कट लगाते समय ध्यान रखिएगा सिलाई ना कट जाए। और कट लगाने के बाद लाइनिंग को हमें रॉन्ग साइड की तरफ फोल्ड करना है इस तरह, और यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगा देना है। सिलाई लगाने के बाद जो हमने प्लेट का मार्क लगाया था उसी के अकॉर्डिंग हमें फैब्रिक को फोल्ड करना है और सिलाई लगानी है। इस तरह तिरछी सिलाई लगाते हुए मार्जिन तक सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैंने बैक पार्ट को रेडी कर लिया, नेक को रेडी कर लिया, एंड इस तरह प्लेट को भी बना लेना है हमें फ्रंट पार्ट में भी। अभी टॉप पार्ट को एक दूसरे के साथ अटैच कर लेंगे। दोनों की राइट साइड नीचे की तरफ रख देंगे और कंधी पर सिलाई लगा देंगे। सो इस तरह मैंने कंधी भी जॉइंट कर ली दोनों पार्टों की और बैक पार्ट को भी बना लिया। इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, आप आसानी के साथ इसको बना सकते हैं। अभी हम बाजू को अटैच करेंगे। तो बाजू की राइट साइड टॉप पार्ट के राइट साइड की तरफ रहेगी और सिलाई लगा देंगे। बाजू के बॉटम को आधे इंच की दूरी पर डबल फोल्ड कर लेंगे और सिलाई लगा देंगे। सो इस तरह हमें बाजू को भी अटैच कर लेना है और बॉटम को फोल्ड कर लेना है। बाजू और टॉप पार्ट की कटिंग होने के बाद हम बॉटम पार्ट को कट करेंगे। तो जितना भी फैब्रिक हमारे पास बचता है उस फैब्रिक को हमें लंबाई से 4 भागों में रख लेना है। तो इस फैब्रिक को मैंने लंबाई से 4 भागों में रख लिया है। उसके बाद हम वेस्ट का मार्क लगाएंगे। तो वेस्ट का मार्क यहाँ पर मैं 6 इंच पे ले रही हूँ। सबसे पहले हमें कॉर्नर पर 6 इंच पर वेस्ट का मार्क लगा देना है दोनों साइड। ये मार्क हमें दोनों साइड लगाना है, दोनों कॉर्नरों पे इस तरह से 6 इंच पर मार्क लगा देना है। एंड मार्क लगाने के बाद कॉर्नर पे हमें इंच टेप को रखना है और घुमाते हुए मार्कों को मिला देना है। यहाँ पर गोलाई में हमें शेप देनी है मार्कों की इस तरह से। अभी आप वेस्ट वाले मार्क को समझ लीजिए। तो जितने भी आपकी वेस्ट की लेंथ हो इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मार्क लगाना है। जो हमने गोलाई में शेप दिया है उसको हमें नापना है। तो यहाँ पर जो वेस्ट की लंबाई है वो 34 इंच पे है। 34 को हमें 4 से डिवाइड करना है क्योंकि कपड़ा हमारा 4 फोल्ड है। 34 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.5 इंच आएगा और 8.5 में हमें 1 इंच प्लस करना है। तो इस गोलाई को नापने के बाद यहाँ पर जो लंबाई आई है वो 9.5 इंच पे आई है, यानी 1 इंच हमने इसमें ज़्यादा लिया है। तो जितने भी आपकी वेस्ट की लेंथ हो आपको इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्क लगाना है। अब हमें लेंथ का मार्क लगाना है। तो यहाँ पर जो कुर्ती बन के रेडी होगी वो 52 इंच पे रेडी होगी। 52 में हमें 15 इंच 52 में हमें 14 इंच माइनस करना है टॉप पार्ट का। तो जहाँ पर मैंने वेस्ट का मार्क लगाया था वहाँ से हमें 14 इंच माइनस कर देना है और वहाँ से हमें लेंथ लेनी है। तो 52 इंच पे मैंने मार्क लगा दिया और 1 इंच हमें यहाँ पर ज़्यादा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो 53 इंच पे मैंने मार्क लगाया है। अभी कॉर्नर पे हमें इंच टेप को रखना है और घुमाते हुए पूरे में मार्क लगाना है। अगर आप इंच टेप को कोने पे रखते हुए मार्क लगाएंगे तो पूरा बराबर में मार्क लगेगा और फैब्रिक अप डाउन नहीं होगा। तो मार्क लगाने के बाद हमें इसकी कटिंग कर देनी है। इस तरह से टॉप पार्ट को कट कर लेंगे। इस तरह से बॉटम को हमें कट कर लेना है। अभी हम लाइनिंग के बॉटम को कट करेंगे। तो जिस तरह मैंने मेन फैब्रिक के बॉटम को फोल्ड किया था उसी के अकॉर्डिंग इसको भी फोल्ड करना है। लंबाई से हमें इसको फोल्ड करना है और सेम मार्क वही लगाना है। दोनों कॉर्नरों पे 6 इंच पर मार्क लगाना है जैसे हमने मेन फैब्रिक के बॉटम में लगाया था। मार्क लगाने के बाद गोलाई में शेप दे देंगे और लेंथ का मार्क लगाएंगे।
मेन फैब्रिक के बॉटम से लाइनिंग की लेंथ 5 से 6 इंच कम रहेगी, तो उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर मार्क लगाना है। अभी कॉर्नर पे इंची टेप को रखेंगे और यहाँ पर भी गुलाई में शेप दे देंगे। शेप देने के बाद इसको भी हमें कट करना है, तो यहाँ पर मैंने लाइनिंग के बॉटम को भी कट कर लिया। अभी लाइनिंग और मेन फैब्रिक के बॉटम को एक दूसरे के साथ अटैच करेंगे, तो इस तरह रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगा देंगे और मेन फैब्रिक के बॉटम को लाइनिंग के बॉटम को आधे इंच की दूरी पर डबल फोल्ड करना है और सिलाई लगा देनी है। इस तरह हमें लाइनिंग और मेन फैब्रिक के बॉटम को भी अटैच कर लेना है एंड उसके बाद हम बॉटम और टॉप पार्ट को एक दूसरे के साथ अटैच करेंगे। दोनों की राइट साइड नीचे की तरफ रख देंगे और सिलाई लगा देंगे दोनों पार्टों में। टॉप पार्ट को अटैच करने के बाद अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम फिटिंग में सिलाई लगाएंगे, तो यहाँ पर मैंने फिटिंग में सिलाई लगा दी है एंड मेन फैब्रिक के बॉटम पर मैंने प्लास्टिक वाला पिको करवाया है। मेन फैब्रिक के बॉटम को आप सिंपल सिलाई मशीन से फोल्ड ना करें, इस पर आप पिको करवाएंगे। पिको करवाने के बाद इसका लुक और भी अच्छा आएगा, तो यहाँ पर मैंने प्लास्टिक वाला पिको करवाया है। बैक नेक के लिए मैंने यहाँ पर फैब्रिक लटकन बनाए हैं, इनकी लिंक मैं आपको एंड स्क्रीन में दे दूँगी, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो यह इस कुर्ती का फाइनल लुक है। सो आप घेर इसका देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा बना है। फुल घेर के साथ इसको हमने बनाया है और बनने के बाद इसका लुक बहुत ही अच्छा आया है। बिल्कुल पार्टी वेयर बन के ये रेडी हुई है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही।